मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर चल रहे हैं सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सोलिबिलिटी प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट या सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन वेयर ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू number of that particular type of ions produced on dissociation of the one molecule, dissociation of one molecule of that substance। क्या मतलब है इसका कि सपोज कीजिए, कंसिडर स्पेरिंगली सोल्यूबल आयनिक कंपाउंड। स्पेरिंगली सोल्यूबल आयनिक कंपाउंड का मतलब है विच आर लेस सोल्यूबल होते हैं, फेयरली सोल्यूबल विच आर डिजोल्व टू ए लार्ज एक्सटेंट। आपका साल्ट है, पानी में काफ़ी अमाउंट में डिजोल्व हो जाता है, वो फेयरली सोल्यूबल है। बट देर आर सम साल्ट्स विच डिजोल्व टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट लाइक AgCl, बहुत कम डिजोल्व होता है वाटर के अंदर, उनको बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट। कंसिडर स्पेरिंगली सोल्यूबल आयनिक कंपाउंड और साल्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर, या जिसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन, क्योंकि स्पेरिंगली सोल्यूशन जो बहुत कम डिजोल्व होते हैं, थोड़े से डिजोल्व हो गए तो ये मान लो कि हम उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन मान ले सकते हैं, क्योंकि वो डिजोल्व ही बहुत कम होते हैं। थोड़ा सा डिजोल्व होने के बाद दे आर ऑलमोस्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन केस ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट द सोल्यूबिलिटी इज टू स्मॉल दैट थर्ड सॉल्यूशंस बिकम सैचुरेटेड। सोल्यूबिलिटी इतनी कम है कि वो अपने आप में सैचुरेटेड ही हो जाते हैं। और अगर आपका फेयरली सोल्यूबल साल्ट है तो उसका आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना है। एंड द अमाउंट डिजोल्व बीइंग 100% आयनाइज, क्योंकि बहुत कम डिजोल्व हुआ है, वी कैन कंसिडर इट एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। और डाइल्यूट है तो that will completely dissociate, means 100% ionization will take place। AxBy ion अगर है, when water dissolve in water in aqueous solution it will dissociate into ions। X A ions will be produced and Y B minus X ion will be produced। तो कुल मिलाकर जैसे कि हम बात करते हैं AgCl की, मैंने आपको बात की कि AgCl is sparingly soluble salt, सॉलिड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन एक्वा सॉल्यूशन इट विल डिजोल्व टू ए स्मॉल एक्सटेंट, बहुत कम अमाउंट इसकी डिजोल्व होगी। और क्योंकि बहुत कम डिजोल्व होगी तो ये आपका स्पेरिंग आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में आयनाइजेशन जब वो कम्प्लीटली हो जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसकी अल्फा 1 मानते हैं। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जितनी कंसंट्रेशन कम होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ही ज़्यादा होगा। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो जितना डिजोल्व होगा दैट विल डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू Ag ion and chloride ion। So we can say that there will be an equilibrium between these two। Solid will get dissolved and dissolved will get dissociated, so there will be an equilibrium between any salt AxBy, ये सॉलिड फॉर्म में है, and these are Xa ions and Yb ions, these are all in equilibrium। So dissociation constant K will be equal to product of concentration of product divided by product of concentration of reactant raised to the power equal to their coefficient। So product of concentration of A positive ions raised to the power X and concentration of B minus X ions raised to the power Y, कोफिशिएंट इनके X और Y हैं, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ AxBy। लेकिन आपको मालूम है जो AxBy हमारा सॉलिड है और सॉलिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम यहाँ पर शो करेंगे K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AxBy सॉलिड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ax ions raised to the power X multiplied by concentration of B minus X ion raised to the power Y। And now this is both the constant values can be taken as a single constant called Ksp। So Ksp is equal to concentration of A raised to the power X multiplied by concentration of B raised to the power Y। This is your Axk into Axby, both are constant and equal to Ksp, and Ksp is product of concentration of each ion produced by dissociation of one molecule।
product of concentration of ions raised to the power equal to number of that particular ion produced by dissociation of one molecule. So since AX by in solids remains constant, therefore A Y positive ion raised to the power X and B minus X ions raised to the power Y is equal to KSP. So KSP may be defined as the product of concentration of its ion in saturated solution where each concentration term raised to the power equal to number of that particular type of ions produced on dissociation of one molecule. तो ये हमारा KSP की डेफिनेशन है. कुछ एग्जांपल्स इसमें आगे और भी दे रखे हैं, लेकिन उससे पहले एक और आती है आपकी डेफिनेशन आयनिक प्रोडक्ट. चलो आयनिक प्रोडक्ट से पहले एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं. जैसे कि आपके अभी AgCl का हमने लिया. AgCl के लिए जो हमारा KSP आया वो आ गया प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन. अगर हमारा होता PbCl2 प्रोड्यूस लेड आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन, तो KSP इसके लिए हमारा होगा कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयन मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन रेज टू द पावर 2. द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयंस raised to the power equal to number of that particular ions produced by dissociation of one molecule. तो दो आयंस क्लोराइड के प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक आयन लेड का प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्लोराइड की पावर 2 और लेड की पावर 1, दैट इज इक्वल टू KSP. नाउ आयनिक प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन of the electrolyte at any concentration where each concentration term raised to the power equal to number of that particular type of ion produced on dissociation of one molecule of that substance. तो डेफिनेशन आपको बिल्कुल सिमिलर लग रही होगी, फार्मूला भी लगभग सिमिलर है. अगर हमारा भी हमने एग्जांपल लेड क्लोराइड का लिया था, तो लेड क्लोराइड के लिए जो KSP है हमारा वो आया था लेड आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 2. अगर हम इसका IP निकालेंगे, IP मतलब आयनिक प्रोडक्ट भी हमारा होगा लेड आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 2. तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. फार्मूले में डिफरेंस कहाँ है? KSP इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन raised to the power equal to number of that particular ions produced by dissociation of one molecule in saturated solution. This is in saturated solution. This product in saturated solution is called KSP and this is at any concentration, not in saturated. जिसमें solution saturated नहीं होता है और साल्ट उसके अंदर डिसोल्व हो सकता हो, उसमें अगर हम आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालते हैं दैट इज आयनिक प्रोडक्ट. लेकिन अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो चुका है दैन इट इज KSP. सैचुरेटेड सॉल्यूशन तब होता है जब और साल्ट उसमें डिसोल्व नहीं किए जा सकते, मतलब आयंस मैक्सिमम होते हैं, तो KSP आपकी मैक्सिमम वैल्यू है. मैक्सिमम वैल्यू इज KSP. उससे ज़्यादा आयंस के प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं हो सकती. तो ये आपकी आयनिक प्रोडक्ट और KSP में डिफरेंस है. डेफिनेशन में भी ध्यान रखना, हमारी जो KSP की डेफिनेशन थी दैट वाज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और जबकि IP की जो डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन इन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन. सिर्फ यहाँ डिफरेंस है, बाकी सारी डेफिनेशन सेम है. वेयर ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ दैट पार्टिकुलर टाइप ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल. सारी डेफिनेशन सेम है, सिर्फ फर्क है सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो आपका KSP और एट एनी कंसंट्रेशन देन इट इज आयनिक प्रोडक्ट. तो ये आपकी दो डेफिनेशंस हैं. एप्लीकेशन ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपके इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ सोलिबिलिटी की कैलकुलेशन करना. सपोज कि हम एग्जांपल लेकर चलते हैं इसमें. सपोज कि पहले हम एग्जांपल लेते हैं AgCl का. AgCl produce silver ion and chloride ion. Now let S is the solubility of AgCl. स्मॉल s से इसको रिप्रेजेंट करते हैं
इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, बट दिस इज एक्चुअली स्मॉल एस. एस इज द सोलिबिलिटी ऑफ AgCl मीन्स एस मोल्स पर लीटर विल डिजोल्व, एंड जितने डिजोल्व होंगे ऑल विल प्रोड्यूस आयंस. सो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एंड क्लोराइड आयन 0. लेट वी टेक कंसंट्रेशन C मोल्स पर लीटर, बट द सोलिबिलिटी इज S. तो S मोल्स पर लीटर ही डिजोल्व होंगे, तो जो सिल्वर आयन प्रोड्यूस होंगे वो भी S प्रोड्यूस होंगे, क्लोराइड आयन भी S मोल्स पर लीटर ही प्रोड्यूस होंगे. इफ सोलिबिलिटी इज इक्वल टू S, तो S मोल्स पर लीटर सिल्वर आयन एंड S मोल्स पर लीटर आपके क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होंगे. So this is the concentration of silver ion and chloride ion. Now Ksp will be equal to concentration of silver ion multiplied by concentration of chloride ion, means S multiplied by S or S square. So solubility will be equal to Ksp square root. Ksp is equal to solubility का square और solubility will be equal to square root of Ksp. तो इस तरह से हम सोलिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें लेड क्लोराइड का भी कुछ वेरिएशंस और हैं. लेड क्लोराइड इज ओवर योर एग्जांपल. नाउ इट विल प्रोड्यूस लेड आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन. सो Ksp will be equal to lead ion concentration multiplied by chloride ion concentration raised to the power 2. Now we take C moles per liter of lead chloride, but solubility is S. तो इसके यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन लिखने उसके लिए थोड़ा सा गैप ले लेते हैं हम. Yes, let's see the concentration of lead chloride ion. Initial concentration of lead and chloride is 0. Let solubility is S. So S moles per liter dissolve. It means S moles per liter of lead ion and 2S moles per liter of chloride ion will produce. This is S moles per liter. This is 2S moles per liter. ध्यान रखना, यहाँ एक लेड क्लोराइड से, एक मोल लेड क्लोराइड से 2 मोल क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होते हैं. तो जब S मोल्स पर लीटर लेड क्लोराइड डिजोल्व होगा तो 2S मोल्स पर लीटर क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होंगे. नाउ Ksp is equal to concentration of lead ion multiplied by concentration of chloride ion raised to the power 2, or S multiplied by 2S raised to the power 2, that is equal to Ksp. Or we can say S multiplied by 4S square is equal to Ksp, or 4S cube is equal to Ksp. S cube is equal to Ksp upon 4, और S will be क्यूब रूट ऑफ Ksp अपॉन 4. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू Ksp अपॉन 4 रेज टू द पावर 1/3. तो इस तरह से हमारी लेड क्लोराइड के लिए Ksp निकलेगा. Ksp, अब ध्यान रखना, AgCl के लिए हमारा आया था सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ksp. दिस इज फॉर AgCl, और this is for lead chloride. Solubility is equal to Ksp upon 4 raised to the power 1/3. और यहाँ पर भी सिल्वर क्लोराइड के लिए हम स्क्वायर रूट ऑफ Ksp भी लिख सकते हैं, या solubility is equal to Ksp raised to the power 1/2 भी लिख सकते हैं. तो कुल मिलाकर solubility और Ksp के बीच में जो रिलेशनशिप है वो साल्ट टू साल्ट वेरी होगी. और वो क्या होगी उसके लिए एक जनरल फार्मूला भी हमारे पास है. लेट you have AxBy which will produce XAion and YB ion, B minus X anion. Now for this solubility will be Ksp divided by X raised to the power X, Y raised to the power Y raised to the power 1 plus X plus Y. This is a general formula for any type of salt, either whether it is AB type, AB2 type, A2B type या AB3 type. किसी भी तरह का साल्ट आपका हो, AB2, AB, AB3,
A2B3 किसी भी तरह का साल्ट हो, अगर आपका AB टाइप का साल्ट है तो X और Y की वैल्यू, जो X है वो 1 है, Y की वैल्यू भी 1 है, A1 B1, AXBY में X और Y दोनों यहाँ पर AB में हमारा 1 हो जाएगा। तो फार्मूला आपका आ जाएगा सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू KSP अपॉन 1 raised to the power 1 multiplied by 1 raised to the power 1 and the whole raised to the power 1 by 1 plus 1 means KSP raised to the power 1 by 2। ये हमारा AgCl जो कि A1 B1 टाइप का साल्ट है, AB टाइप का साल्ट है, AgCl, उसमें हमारी वैल्यू आई थी। इसी तरह से अगर मैं AB2, अभी लेड क्लोराइड हमने लिया था, AB2 टाइप का साल्ट अगर लेता हूँ दिस वन, तो उसमें हमारा आ जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना X इज़ 1 एंड Y इज़ 2। तो सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू KSP अपॉन 1 raised to the power 1 इंटू 2 raised to the power 2 all raised to the power 1 plus 2, मतलब KSP अपॉन 4 पावर 1 by 3। अभी हमने लेड क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया और यही हमारे उसमें सॉल्युबिलिटी आई थी। तो AB3 टाइप का अगर है तो कोई भी एग्जाम्पल अगर आपका AB3 टाइप का आएगा तो उसके लिए आपका आ जाएगा सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू KSP अपॉन AB3। तो 1 X इज़ 1, Y इज़ 3। तो 1 raised to the power 1 multiplied by 3 raised to the power 3 and power is 1 by 1 plus 3 means KSP अपॉन 9 पावर 1 by 4। अगर आपका A2B3 टाइप का है, A2B3, यहाँ X आपका 2 है, B आपका सॉरी Y आपका 3 है, तो सॉल्युबिलिटी विल बी KSP अपॉन 2 raised to the power 2 multiplied by 3 raised to the power 3 the whole raised to the power 2 plus 3 means KSP upon 4 multiplied by 27 raised to the power 1 by 5। तो इस तरह से एक एप्लीकेशन है कि KSP से हम सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सेकंड एप्लीकेशन इसमें और भी, ये कुछ एग्जांपल और दे रखे हैं यहाँ पर। KSP फॉर AgCl सिल्वर आयन इंटू क्लोराइड आयन कंसनट्रेशन सॉल्युबिलिटी इंटू सॉल्युबिलिटी S स्क्वायर। फॉर सिल्वर क्रोमेट यहाँ पर X आपका 2 है, Y 1 है, क्रोमेट आपका कम्प्लीटली 1 है, ध्यान रखना ये चीज़। दिस इज क्रोमेट आयन, तो 1 सिल्वर आयन, 2 सिल्वर आयन 1 क्रोमेट आयन, तो 2SS। ये आपका AB3 या A3B2 टाइप का साल्ट है, Ba3PO4 ट्वाइस। तो डिफरेंट टाइप्स के साल्ट के साथ ही हमने वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है। सेकंड एप्लीकेशन है प्रेडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन। जब भी हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो क्या प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट होगा। जैसे कि अगर आपका सपोज कीजिए हम AgNO3 प्लस NaCl मिक्स करते हैं तो वी विल गेट NaNO3 प्लस AgCl। तो क्या AgCl प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा। AgCl प्रोड्यूस होगा, वो सॉल्यूशन में डिजोल्व रहेगा, या प्रेसिपिटेट होकर दैट विल सेटल्स डाउन। तो ये भी हम KSP से ही कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, AgCl का IP निकालेंगे। सॉल्यूशन में सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन का की कंसनट्रेशन का प्रोडक्ट क्या है वो हम निकालेंगे एट एनी कंसनट्रेशन, जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसी कंसनट्रेशन पे। अगर वो वैल्यू आपकी KSP से ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, लेकिन अगर वो वैल्यू आपकी KSP के इक्वल है या लेस देन KSP है, क्योंकि KSP मैंने बताया था कि मैक्सिमम प्रोडक्ट आपका KSP के इक्वल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब वो दैट विल सेटल्स डाउन। और अगर आपकी वैल्यू कम है देन इट विल रिमेन इन सॉल्यूशन एज in dissolved form. If the ionic product is less than KSP, the salt will show no precipitation and solution is unsaturated one. If the ionic product is equal to KSP, ये KSP है आपका, no precipitation up to this limit or precipitate just start at this limit as well the solution is saturated one and equilibrium exists। तो कुल मिलाकर इक्वल टू या लेस देन है KSP से आयनिक प्रोडक्ट तो आपका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, लेकिन अगर आपका आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा है जो कि
नहीं हो सकता, तो वो आपका एकदम प्रेसिपिटेट हो जाएगा, फिर सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन, इस पर आपका न्यूमेरिकल आता है। जैसे कि एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर ले रहे हैं, इफ़ 25 ml ऑफ 25 सेंटीमीटर की या 25 ml ऑफ 0.05 m बैरियम नाइट्रेट आर मिक्सड विद 25 ml ऑफ 0.02 m सोडियम फ्लोराइड, विल द बैरियम फ्लोराइड विल प्रेसिपिटेट। KSP फॉर बैरियम फ्लोराइड इज 1.7 इंटू 10⁻⁻6। KSP बैरियम फ्लोराइड के लिए दे रखा है, तो हमें IP भी बैरियम फ्लोराइड का ही निकालना है। बैरियम फ्लोराइड, इसके लिए जो हमारा IP होगा, इट विल प्रोड्यूस बैरियम आयन प्लस 2 फ्लोराइड आयन। सो IP विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बैरियम आयन मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन रेज टू द पावर 2। तो ये हमें IP कैलकुलेट करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ बैरियम आयन निकालेंगे पहले हम, फिर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन निकालेंगे, और उसके बाद हम IP कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ज़रा कैसे हम बैरियम और फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे। यहाँ पर हमारे दो सॉल्यूशंस मिक्स हो रहे हैं, यहाँ हमारे दो सॉल्यूशन मिक्स हो रहे हैं, ध्यान रखना। ये 25 ml ऑफ 0.05 m बैरियम नाइट्रेट एंड 25 ml ऑफ 0.02 m सोडियम फ्लोराइड। तो यहाँ पर आपको फार्मूला वही लगेगा जो मिक्सिंग का होता है। मिक्सिंग के लिए हमें आपको फार्मूला बताया था, कुछ याद हो तो, M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। लेकिन यहाँ पर एक तरह से आपका डाइल्यूशन का भी फार्मूला है। वो कैसे है, यहाँ पर हम ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, क्योंकि जब हम बात करेंगे बैरियम आयन की कंसंट्रेशन की, तो सेकंड सॉल्यूशन में हमारी बैरियम आयन की कंसंट्रेशन 0 है। तो सेकंड सॉल्यूशन में बैरियम आयन की कंसंट्रेशन आपकी 0 हो जाएगी, तो आपका M3 टोटल V3 इज इक्वल टू M1V1। जब फर्स्ट फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन की बात आएगी, तो फ्लोराइड आयन में आपका फर्स्ट सॉल्यूशन में फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन 0 है, तो जो M3V3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 हमारा होता है। तो अब फर्स्ट सॉल्यूशन में फ्लोराइड हमारी 0 है, मोलैरिटी फ्लोराइड की 0 है। बैरियम आयन है उसमें प्रेजेंट है, उसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, लेकिन फ्लोराइड दूसरे सॉल्यूशन में नहीं है। एक तरह से जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो फ्लोराइड के लिए वॉल्यूम डबल हो जाएगा, ऐसे ही पहले सॉल्यूशन के लिए बैरियम के लिए वॉल्यूम डबल हो जाएगा, क्योंकि हम 25 ml और 25 ml दोनों के मिक्स कर रहे हैं। तो फ्लोराइड के लिए डाइल्यूशन है, दूसरे सॉल्यूशन में फ्लोराइड नहीं है, पहले में आपका बैरियम नहीं है। तो एक तरह से हम यहाँ पर डाइल्यूशन केस भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम इनमें दोनों बैरियम और फ्लोराइड की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद आयनिक प्रोडक्ट। तो देखिए 1 बाय 1 करते हैं। पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे पास है क्या, 25 ml 0.05 बैरियम नाइट्रेट एंड 25 ml 0.02 सोडियम फ्लोराइड, दिस 0.02 m। इन दोनों को मिक्स किया गया है। तो पहले हम निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बैरियम आयन। कंसंट्रेशन ऑफ बैरियम आयन इज इक्वल टू यस M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में बैरियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.05 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम 25 ml डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 50। प्लस में यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, मोलैरिटी ऑफ बैरियम आयन इन सेकंड सॉल्यूशन इज 0 इंटू 25, क्योंकि इस सॉल्यूशन में बैरियम आयन की कंसंट्रेशन 0 है, सोडियम है, फ्लोराइड में बैरियम नहीं है, तो ये आपका टोटल 0 हो जाएगा। सो इट्स वैल्यू विल बी 25 अपॉन 52, तो 0.025। और इसी तरह से हमारी फ्लोराइड आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो हो जाएगी हमारी M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 विच इज इक्वल टू, पहले सॉल्यूशन में मोलैरिटी ऑफ फ्लोराइड इज 0 प्लस इन सेकंड सॉल्यूशन मोलैरिटी ऑफ फ्लोराइड इज 0.02 इंटू वॉल्यूम इज 25 अपॉन 50 टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पर फिर वही बात आएगी कि 0.01 So this is the concentration of barium ion and this is the concentration of fluoride ion. Now IP of barium fluoride is equal to IP will be equal to barium ion concentration multiplied by fluoride ion concentration raised to the power 2.
So 0. Bear in mind consider 0.025 multiplied by 0.01 raised to the power 2, which will be equal to 0.025 into 10 raised to the power minus 4 और 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। तो ये हमारी आई पी की वैल्यू आ गई 2.5 इंटू 10 रेज टू द -6। तो हमें देखना कि ये के एस पी से ज़्यादा है या कम है। अगर इफ़ इट इज़ मोर देन के एस पी precipitation will takes place, and if it is less than KSP precipitation will not take place। तो 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 और ये देखिए हमारी KSP की वैल्यू थी 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। KSP 1.7 इंटू 10 रेज टू -6, जबकि हमारा IP आया है 2.5 इंटू 10 रेज टू -6। सिंस IP इज मोर देन KSP, सो precipitation will takes place। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था, विल एनी बेरियम फ्लोराइड प्रेसिपिटेट? यस, बेरियम फ्लोराइड विल प्रेसिपिटेट, और हमें ये निकाल कर दिखाना है। तो इस तरह से हमारे इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। दिस इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट कीजिए इसको। और इसके साथ हमारा एक लास्ट टॉपिक इसमें साल्ट हाइड्रोलिसिस भी है, जो तो उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।